डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को लिखा लेटर। ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों ने भेजे सैनिक। बालेन शाह ने बीच चुनाव में दिया इस्तीफा। ट्रंप ने नॉर्वे के पीएम को क्यों लिखी चिट्ठी। ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दी धमकी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में ट्रंप ने कहा कि उन्हें ये सम्मान महसूस हो रहा है कि वे प्रधानमंत्री मोदी को मध्य पूर्व में शांति मजबूत करने के एक बड़े और ऐतिहासिक प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ट्रंप के अनुसार ये पहल न केवल शांति को आगे बढ़ाने के लिए है, बल्कि दुनिया में चल रहे बड़े संघर्षों को सुलझाने के लिए एक नई और साहसिक सोच को अपनाने का प्रयास भी है। ट्रंप ने बताया कि 29 सितंबर 2025 को उन्होंने गाजा संघर्ष को खत्म करने के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की थी। इस योजना में 20 बिंदुओं वाला रोड मैप शामिल था, जिसे अरब देशों, इजराइल, यूरोप और दुनिया के कई प्रमुख नेताओं ने समर्थन दिया। इसके बाद 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव 2803 पारित कर इस पहल का स्वागत किया और समर्थन दिया। ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है कि इन योजनाओं को सिर्फ कागज तक सीमित न रखकर जमीन पर उतारा जाए। इस योजना का मुख्य हिस्सा शांति बोर्ड है, जो एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा। इसका उद्देश्य संक्रमणकालीन शासन और स्थायी शांति स्थापित करना है। इस पहल के तहत दुनिया के प्रतिष्ठित और जिम्मेदार देशों को एक साथ लाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य बनाया जा सके। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी ने यूरोपीय देशों को झकझोर दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ये द्वीप अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है, जहां रूस चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, लेकिन डेनमार्क और नाटो साथी देशों ने साफ मना कर दिया। जवाब में जनवरी 2026 में 7 यूरोपीय देशों ने ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस नाम का संयुक्त अभ्यास शुरू किया। ये डेनमार्क की अगुवाई में ग्रीनलैंड में चल रहा है, जो एक टेस्ट मिशन है। इसका मकसद आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में तैनाती और तालमेल जांचना है, ताकि भविष्य में बड़ा मिशन संभव हो। इसके लिए कुल 37 सैनिक भेजे गए। फ्रांस ने 15, जर्मनी 13, नॉर्वे, फिनलैंड ने 2, नीदरलैंड ने 1, ब्रिटेन ने 1 अधिकारी भेजा, लेकिन स्वीडन ने कुछ नहीं। डेनमार्क पहले से 150 सैनिक और 14 सदस्यीय डॉग स्लेज पेट्रोल रखता है, जो गश्त करता है, लेकिन हथियार पुराने हैं। फ्रांस के मैक्रो ने कहा, छोटी संख्या बड़ा संदेश, नाटो एकजुट है। इटली ने इसे मजाक बताया। पोलैंड, इटली, तुर्की ने इनकार किया, क्योंकि उनकी प्राथमिकता रूस सीमा। ट्रंप ने 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाया है, जो 1 फरवरी से लागू होगा और ये बढ़कर जून में 25% हो सकता है। यूएन ने जवाब में ट्रेड डील रोकी और ट्रेड बाजू का सक्रिय करने की योजना बनाई। तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल की राजनीति में काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह, जिन्हें लोग बालेन के नाम से जानते हैं, एक बार फिर चर्चा में है। साल 2022 के स्थानीय चुनाव में उन्होंने बड़े राजनीतिक दलों को हराकर सबको हैरान कर दिया था। अब बालेन ने 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने रविवार को काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। वे अपने 5 साल के कार्यकाल में से करीब 3.5 साल ही पूरे कर पाए। नेपाल के कानून के अनुसार कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि अगर संसद का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देना होता है। इसी वजह से बालेन ने मेयर पद छोड़ा। इस्तीफे के बाद वे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के दफ्तर पहुंचे और औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। बालेन पूर्वी नेपाल के झापा 5 सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां उनका मुकाबला पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से होगा। ये इलाका ओली का मजबूत गढ़ माना जाता है। बालेन का ये फैसला चुनाव को और भी दिलचस्प बना रहा है। ओली के इस्तीफे के बाद युवाओं ने बालेन से अंतरिम सरकार संभालने की भी अपील की थी, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दी। बालेन के साथ साथ कुछ अन्य मेयर भी अब राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख रहे हैं। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गैर स्टोर को एक चिट्ठी भेजी है, जो इस समय काफी चर्चा में है। इस पत्र में ट्रंप ने कहा कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, इसीलिए अब वे पूरी तरह शांति की जिम्मेदारी से मुक्त हैं और अमेरिकी हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। ट्रंप ने ये बात ऐसे समय पर कही है जब नॉर्वे की नोबेल शांति समिति ने साफ कर दिया था कि एक बार नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता। ये चिट्ठी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए कई देशों के दूतावासों को भेजी गई, जिसमें ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने डेनमार्क की संप्रभुता पर सवाल उठाते हुए कहा कि डेनमार्क ग्रीनलैंड को रूस और चीन से सुरक्षित नहीं रख सकता।
ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक अमेरिका का ग्रीनलैंड पर पूरा नियंत्रण नहीं होगा तब तक दुनिया सुरक्षित नहीं। इसके अलावा ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने नाटो के लिए किसी भी अन्य नेता से ज्यादा काम किया है और अब बाकी देशों को भी ज्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब नॉर्वे और अन्य यूरोपीय देशों ने अमेरिका के नए टैरिफ फैसले की आलोचना की है। ट्रंप ने साफ कहा है कि यह टैरिफ तब तक जारी रहेगा जब तक ग्रीनलैंड को लेकर कोई बड़ा समझौता नहीं हो जाता। तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो इसे पूरे ईरानी राष्ट्र के खिलाफ जंग माना जाएगा। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों के बाद आया है, जिसमें ट्रंप ने ईरान में नई लीडरशिप की जरूरत की बात कही थी। राष्ट्रपति पेजिशकियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान अपने नेता पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ईरान की आर्थिक परेशानियों के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों को जिम्मेदार ठहराया। पेजिशकियान ने कहा कि लंबे समय से लगे अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरानी अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने भी ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए उन्हें अपराधी बताया था। उन्होंने अमेरिका को ईरान में हुई मौतों और नुकसान का जिम्मेदार ठहराया। हाल के हफ्तों में ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हुए हैं, जिनका कारण आर्थिक संकट और राजनीतिक दबाव बताया जा रहा है। वहीं ट्रंप ने ईरानी सरकार पर हिंसा और डर के जरिए सत्ता में बने रहने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने दोबारा व्हाइट हाउस लौटने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। खैर, अब ये सारी जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।